हमने अभी कहा कि आज हिंदुस्तान एक तकलीफ के मोड़ पे आके खड़ा हुआ है। खतरा रोज बढ़ते जा रहा है, देश के अंतर्गत हो और विदेश नीति में हो। केंद्र में बैठी हुई सरकार पूरी फेल हो चुकी है और उसी का परिणाम ऐसा है कि आज देश तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में हुई घटना जो है वो जालियनवाला हत्याकांड को याद दिलाने वाली थी। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार हमें है, लेकिन हम लोग जहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पर मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ाकर लोगों को कुचल देता है, उनको जान से मार देता है, तो देश में अब लोकतंत्र भी बचा नहीं है। और ऐसे समय में हमारी नेता प्रियंका जी गांधी, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उस मामले का विरोध किया, और इसके आगे भी जाकर आपने देखा होगा कि किसी को हम डिटेन करते हैं तो उसको कोर्ट के सामने खड़ा करना पड़ता है। प्रियंका गांधी जी एक महिला है, उनको एक कमरे में रखा जाता है, उनको कोर्ट में भी हाजिर नहीं किया जाता है। अनेक प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में बैठी हुई बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने एक तरफ से किडनैप किया था। ये सबसे बड़ा धोखा आज, क्योंकि देश में महिला सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में बार बार चर्चा की जाती है। एक प्रियंका गांधी जी नेता जैसे महिला को भी इस तरह से डिटेन करना, ये सबसे लोकतंत्र के लिए घातक है। महिला देश में भी सुरक्षित नहीं है, ये संदेश उसमें मुझसे जाता है। और इसलिए अवाम ने, पूरे हिंदुस्तान के अवाम ने अब मानसिकता यही बनाना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान बचाना है। और लास्ट 60 इयर्स कांग्रेस ने देश के सभी धर्मों को, सभी समूहों को साथ लेकर इस देश को दुनिया के पायदान पर एक सबसे शक्तिशाली देश खड़ा करने का काम किया, और वही विचार आज देश को संभाल सकता है। और इसलिए कांग्रेस से ही इस देश की बागडोर सही सलामत संभाल सकती है। यही संदेश अब लोगों के दिलों दिमाग में। उसकी मांग कांग्रेस लीडर ने, राहुल गांधी से लेकर कई अपोजिशन लीडर ने की है, लेकिन आज की कोर्ट की सोच, चुनाव आयोग और केंद्र बैठी सरकार का दबाव, इस सब चीजों को नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से भी कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, क्योंकि भगवान ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। और आने वाले 2024 तक ऐसा कोई रास्ता बनेगा जिसे हमारा हिंदुस्तान, इस ऐसे शख्सियत जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जुड़े, ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा जिसे सही मायने में जो हिंदुस्तान की आवाम चाहती है वही पूरा हो। सर, बोर्ड ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में इंसानियत रखकर, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, फिर अपन अल्लाह बोलते, ईश्वर बोलते, सभी चीज को लेकर जो हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो सोच संवैधानिक व्यवस्था का है, उसी आधार पर हमारा उम्मा बोर्ड हमेशा काम करता है। और आज आपने देखा होगा कि समाज में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको भी अवार्ड दिया गया है, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। जो अच्छा काम करेगा उसको और प्रोत्साहित करने का और लोगों को प्रोत्साहित करने का कोशिश उन्मा बोर्ड के माध्यम से होती है। खुद उन्मा बोर्ड, आपने देखा होगा कि कोरोना की स्थिति में अनाज की किल्लत हुई तो उन्मा बोर्ड ने ट्रकों से लोगों को अनाज दिया, पीने का पानी दिया, बच्चों के कपड़े हो, महिलाओं के कपड़े हो, इवन अभी जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है उसमें भी उन्मा बोर्ड ने वैक्सीनेशन भी सामने आके दिया। तो ये जो इंसानियत का काम, देश हित के लिए काम करने का काम उन्मा बोर्ड करती है, जो जिसका फंक्शन आज महाराष्ट्र में, मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें कई लोगों को उनके अच्छे काम के लिए नवाजा गया है। मैं उन्मा बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उन्मा बोर्ड नहीं है, इसका राजकारण से कोई संबंध नहीं है, ये समाज की सेवा करने के लिए ही उन्मा बोर्ड की नियुक्ति हुई है।
उनको लगेगा जो अच्छा है वही करेगा, वो इनको राजकारण में घसीट मत। तरफ से मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया, नवाजा गया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। और शाही इमाम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और बाकी सब यहाँ पर मौजूद जो स्टेज पर हैं और नीचे मेरी बहनें भाइयों सब जो बैठे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार सलाम। और आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को आज नवाज रही है अवार्डों से, तो बहुत एक खुशी का माहौल है और अच्छा लग रहा है कि सबको एक पहचान दी जा रही है, पूछा जा रहा है। तो बहुत बहुत सबका शुक्रिया और बोर्ड का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि फिर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ओकेजन्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे जिसमें मैं शरीक करूंगी। ये खास करके बॉम्बे का चैप्टर है और बहन शायदा जी ने मुझे खास दरख्वास्त की है कि मुझे जरूर आना है, तो इनके लिए, इनकी खातिर शुक्रिया आपका, आपने वेलकम किया मुझे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करूंगा मैं। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, बेशक धूप में देखो तो छांव जैसा है। आज नाना पटोले बहुत ही मशहूर हो चुके हैं, हिंदुस्तान तो जानता है, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा उनका नाम लेता है। उसकी वजह यह है कि जब पहली बार उनका स्टेटमेंट आया कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जब तक अपनी बात नहीं कहेंगे जो सच है, तब तक उनको महाराष्ट्र में शूटिंग करने नहीं दूंगा मैं। ये बात कोई जिगर वाला आदमी नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब ये है कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे हम करेंगे। तो ये बहुत ही धाकड़ हमारे नेता है। इनके आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में आज देखिए कांग्रेस नंबर 1 पहुंच चुकी है। हमारे पंचायत के इलेक्शन के रिजल्ट आए हमारे सामने, नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस हो चुकी है। और बहुत जल्दी ये बात आप आज रिकॉर्ड कर लीजिए, काफी टीवी वाले हैं, काफी सोशल मीडिया वाले हैं, काफी हमारे यूट्यूब वाले भी हैं, कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होगा तो नाना पटोले होगा। आपसे गुजारिश है कि साथ भी दीजिए और दुआ भी कीजिए इनके लिए। आज देखिए उलमा बोर्ड का इतना शानदार फंक्शन, खास करके उनको मान सम्मान देने के लिए, जिन्होंने कोविड के दौर में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनको डर और खौफ था मरने का, तब ये लोग बाहर निकले अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी माँ बाप को छोड़कर, और कहाँ पहुंचे? कब्रिस्तान पहुंचे, हॉस्पिटल गए, ऑक्सीजन सप्लाई किया, इंजेक्शन सप्लाई किया, खाना पहुंचाया लोगों को, और 12-12, 18 घंटे रास्ते में खड़े काम करते रहे। मैं उलमा बोर्ड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पहली संस्था है जिन्होंने महाराष्ट्र में कोविड-19 के वॉरियर्स का सम्मान किया है। बहुत सारी संस्था करने वाली है, लेकिन ये हमारी पहली संस्था है। उलमा बोर्ड में आज शाम से काफी लोग आ रहे जा रहे, मैं देख रहा हूँ, सबसे मेरी मुलाकात भी हो रही है। ये बहुत शानदार फंक्शन है, वो तमाम जो इनके रूप में है, तमाम इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में अरशद सिद्दीकी साहब बैठे हैं। रेडी दादा? हाँ रेडी। क्या कहना चाहेंगे सर, उलेमा बोर्ड ने जो सम्मान कार्यक्रम रखा है उसमें आपको भी सम्मानित किया गया है। सचमुच में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये कार्यक्रम करके समाज में जिसने अपना समय दिया, और विशेष करके कोरोना काल में जिन्होंने समाज में जब एक दूसरे को जब जानते नहीं थे, अपने सगे वाले को, अपने पड़ोसी को भूल जाते थे, इतने डर के घर में रहते थे, मगर जो कोरोना के लिए काम करने वाले लोग हिम्मत करके निकलते हैं ना, उनकी हिम्मत की आज उन्हें कदर की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पिछले 2-2.5 साल में एक भी दिन मैं घर पे नहीं रहा हूं। सभी लोग प्रतिनिधि अपने आप इनडायरेक्टली काम करते थे, मगर मुझे गर्व है कि मैं एक दिन भी घर पे नहीं। मेरी माता जी 95 ईयर्स की है, वो स्वतंत्र सैनिक है। मैं दिन भर भूल जाता था उसको, शाम को घर आता था तो पहले बाथरूम में जाता था, क्योंकि डर लगता था कहीं माता जी को कोरोना। मगर जब भगवान का आशीर्वाद, अल्लाह ताला का आशीर्वाद है, तो कुछ नहीं होता है। और आज बड़े अभिमान से कहता हूँ कि मैंने एक वैक्सीनेशन सेंटर माधवबाग मेरे एरिया में चालू किया है। वो
मुंबई का सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है। कितने लोगों को वैक्सीन किया गया? 20,000 के ऊपर हो गया है और अभी भी वो वैक्सीनेशन सेंटर निरंतर 5 महीने से शुरू है। 12 मई को चालू हुआ, आज आप जोड़ लीजिए, आज 20 तारीख है, 21 तारीख है, मतलब 5.5 महीने हो गए इस वैक्सीनेशन सेंटर को। और वहाँ जो आनंद मिलता है, वो बोले हैं ना, स्वांते सुखाए, अपने दिल में जो सुख मिलता है ना, वही रियल सुख है। बाकी तो समाज का काम करना, एक दूसरे का काम करना। एक ही बात कहना चाहता हूँ, और मोदी जी ने कल 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया। मेरी माता का ही मैं वापस उल्लेख करना चाहता हूँ। उसने मुझे काम करके एक बार कहा था कि एक जमाना था जब अपने लिए पोलियो के लिए वैक्सीनेशन नहीं की, हमको बाहर के देशों से पोलियो की वैक्सीन लानी पड़ती थी और पोलियो की वैक्सीन टाइम पे नहीं आने से कितनी माओ के बच्चों को पोलियो हो गया, क्योंकि अपने को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ा। वैक्सीनेशन कैंप में आपको कैसा सहयोग? बात तो सुनिए, और उसके बाद आज 2 वैक्सीन अपने देश में है तो हम आत्मनिर्भर हो गए। तभी निर्भर रहना पड़ता था, आज आत्मनिर्भर है, सबको वैक्सीन लग रही है। और लोग, आपने कुछ कहा, पूछा, लोगों का आपको सहयोग कैसा दिया गया? बहुत अच्छा, लोग बहुत खुश है। लोग ये कहते हैं हमको कुछ होगा, हम कहते कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होता। मेरे पास तो डाटा है सबका, हम 3 दिन के बाद फोन भी करते लोगों को जिसने वैक्सीन लिया, तो कोई कंप्लेन नहीं है। और इस तरह से हिंदुस्तान अपना कोरोना मुक्त हो जाएगा, ये पूरा मुझे विश्वास है। कांग्रेचुलेशन।